जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनि ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूं। आने वाले दिनों में शनि ग्रह कन्या राशि को 2025 में और वर्तमान में क्या फल देने वाले हैं, इस पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 6 अंक लिखा। ये आपकी राशि कन्या राशि है और आपकी राशि से वर्तमान में शनि जो है छठे भाव यानी कुंभ राशि में है। और शनि का जो बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 2025 में, वो होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। शनि ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। 2.5 वर्षों तक, 30 महीनों तक शनि यहीं पर विराजमान रहेंगे। और आपके ऊपर वर्तमान में क्या फल है और उसके बाद 2025 में क्या रहेगा शनि ग्रह का प्रभाव, इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। शनि ग्रह की जो दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि ग्रह आपके राशि से ज्ञानेश भी है और छठे भाव के मालिक भी बनते हैं। अभी वर्तमान में वो अपने ही राशि कुंभ राशि में छठे भाव में है और छठे भाव के शनि जो हैं अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ से शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो तीसरी आपके अष्टम भाव पर है और 7वीं दृष्टि जो है व्यय भाव पर है और 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम पर है। तो ये दृष्टियां जो शनि की जो है आपके लिए उत्तम है। और वर्तमान में बृहस्पति आपके भाग्य में चल रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो शनि का जो ये प्रभाव है, मार्च तक का जो प्रभाव है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम है, बहुत अच्छा है आपके लिए। शनि ग्रह यहाँ पर जो ये शत्रुओं का भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है, इस भाव में विराजमान हैं। तो यहाँ पर जितने भी विवादित मामले होंगे उनमें आपको विजय प्राप्त होगी और शनि ग्रह जाते जाते आपको ये परिणाम देंगे ही देंगे। आपके विवादित मामले सुलझेंगे, जो पारिवारिक उलझने हैं वो सुलझेंगी। साथ में शनि ग्रह आपको धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे। अगर आपको धन के संबंध में कोई परेशानी है, धन आपके पास टिक नहीं रहा है या धन आपको मिल नहीं रहा है, या आप लगातार कुछ चाहते हैं कि मुझे कर्ज मिले और मैं व्यापार को आगे बढ़ाऊं, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है शनि ग्रह जाते जाते आपको धन भी देके जाएंगे। लेकिन शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, न्याय प्रिय ग्रह हैं। शनि ग्रह न्याय का फल देते हैं, कर्म का फल देते हैं। जो लगातार व्यक्ति जो है कर्म करता रहता है उसको शनि ग्रह उत्तम फल देते हैं। शनि ग्रह ये नहीं करते हैं कि व्यक्ति आराम से बैठा रहे और सोया रहे और मैं उसको अच्छा फल दूं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति जो कर्म करता है, कर्म के ही आधार पर शनि ग्रह व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करते हैं। और शनि ग्रह जो है पूर्व जन्मों के जो किए हुए कर्म हैं उनका भी फल जो है वर्तमान में देते हैं। और कुंडलियों के आधार पर, यानी कि आपकी कुंडली में जैसे जिस भाव में, महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में, प्राण दशा में जहां भी शनि होंगे उसके आधार पर भी शनि ग्रह फल देते हैं। लेकिन गोचर में जो है शनि ग्रह आपके छठे भाव में, तो शनि ग्रह कह रहे हैं कि आप विवाद तो आपके सुलझेंगे, लेकिन विवादों में आपने पड़ना नहीं है। अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, सीनियर का अपमान नहीं करना है, छोटे व्यक्तियों का अपमान नहीं करना है। साथ में अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, मांस मदिरा से दूर रहिए और जितने ज्यादा हो सके तो अपना कर्म पर विशेष ध्यान दिए। ऐसा ना सोचें कि मैं रातों रात मेरा भाग्य जो है बदल जाए, क्योंकि आप ऐसा काम न करें। क्योंकि शनि जो है उन कामों से बहुत ज्यादा परेशान होते, जैसे सट्टाबाजी है या व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी करके धन ला रहा है, किसी को बेवकूफ बना करके धन ला रहा है, तो उस समय तो उसका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन बाद में शनि जो है कर्मों के आधार पर गणना जब करते हैं, कर्म की गणना जब होती है, तब व्यक्ति को परेशानी खड़े करते हैं। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला। साथ में शनि ग्रह न्याय प्रिय ग्रह है,
अगर आप धर्म का साथ देते हैं, धर्म में लगे रहते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान भी करवाते हैं, साथ में अपने उपाय निरंतर कर रहे हैं, जो उपाय आपके ब्राह्मण देवता बताते हैं या आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है, वो आप करते रहते हैं, तो शनि ग्रह आपके लिए बहुत उत्तम फल प्रदाता बनते हैं। और यहाँ पर शनि ग्रह ने, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पर शनि ग्रह जो हैं बहुत उच्चम फल में बैठे हुए हैं। शनि ग्रह आपकी विदेश यात्रा कराते हैं, विदेश जाने का सुख, विदेश में परमानेंट भवन बनने का सुख, साधना करने का सुख, क्योंकि ये भी मोक्ष भाव है और ये भी मोक्ष भाव, इन दोनों भावों पर जब शनि देखते हैं तो व्यक्ति जो है घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर जाने का योग बनता है, यानी विदेश में जाने का योग बनता है। विदेश में मकान, भवन, व्यापार खोलने का काम मिलता है उसको, उसका रोजगार जो है देश में भी चलता है, स्वदेश में भी चलता है और विदेश में भी उसका कारोबार बनता है और उसके भाग्य में होता है। ऐसे योग शनि ग्रह ने बना रखा है आपके, लेकिन साधना करने के लिए, रिसर्च करने के, सोच समझ करके काम करने के लिए भी शनि कह रहे हैं कि आप सोच समझ करके काम करिए और साधना पे भी ध्यान दीजिए, पूजा पाठ अनुष्ठान पर भी ध्यान दीजिए, अपने कर्म को सही करिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, तो आपका जीवन जो है सफल होगा। स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की आपको परेशानी कन्या राशि वालों के लिए दिख रही है यहाँ पर बैठ करके भी, और इस स्वभाव पर दृष्टि कारण भी शनि जो है स्वास्थ्य में हल्की फुल्की दिक्कतें दे रहे हैं। और यहाँ पर दृष्टि चलने से विदेश का सुख और हल्का फुल्का खर्चा अधिक करवाएंगे शनि। अगर आप अपना पैसा जो है धर्म कार्यों में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस पैसे से जो है दुगना फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप धर्म के रास्ते पर खर्च करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम बात है। यहाँ पर दृष्टि से आपके विदेश के दरवाजे खुलते हैं, यात्राओं के दरवाजे खुलते हैं, साथ में शयन में जो भी प्रॉब्लम होंगी, आपके पास जो भी नजर बाधा का योग है, उस योग को शनि ग्रह टालते हैं। लेकिन आपके वर्तमान में राहु जो है यहाँ पर हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये है आपके ऊपर नजर बाधा का भी योग है, लेकिन शनि वो टालेंगे। लेकिन उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप उपाय करेंगे तो नजर बाधा से भी आप मुक्त रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बैठ करके, और ये दृष्टि यहाँ होने से नजर बाधा का भी योग होता है। अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसोगे या विवाद में, अधिक विवाद में फंसे हुए हो, आपके ऊपर बहुतों की नजर है, आप हर दिन विवाद करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह आपको बचा नहीं सकते। कोर्ट कचहरी के मामले में आप घिसे चले जाएंगे और आप विवादों में फंसे चले जाएंगे, ऐसा योग भी बनता है। लेकिन आपके लिए ये योग जो है शनि का यहाँ पर उत्तम है वर्तमान में। और यहाँ पर दृष्टि पड़ने से पराक्रम, नवीनता आपके अंदर आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप काम पर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, साथ में बड़े भाई से, छोटे भाई से जो भी विवाद है, कुटुंब परिवार का जो भी विवाद वो सुलझेगा। साथ में यहाँ पर नवीन कार्य, नए कार्य करने का योग आपका बन रहा है। शनि ग्रह ने वर्तमान में ऐसा बनाया हुआ है। और 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि ग्रह यहाँ चले जाएंगे तब क्या परिणाम आपको देंगे, देखिए यहाँ पर बैठ करके आपके पार्टनरशिप के कामों में थोड़ा से परेशानी खड़ा करेंगे शनि ग्रह। यहाँ से तो आपकी उन्नति दिख रही है, आपकी उन्नति है, रोजगार में उन्नति है, व्यवसाय में उन्नति है, और जो भी नया काम करेंगे उसमें उन्नति दिख। लेकिन जब शनि यहाँ चले जाएंगे तो आपको सीधा, आपको राशि को भी देखते हैं, साथ में आपके पार्टनरशिप के कामों में थोड़ा सी डिले करें, लेट होगा आपका हर काम, थोड़ा देर से होगा। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्यता है तो आपके काम बनेंगे, लेकिन थोड़ा परेशानी खड़ा करेगा पार्टनरशिप के कामों में। और दाम्पत्य जीवन में भी हल्की फुल्की शनि परेशानी खड़े करेगा। आप विवाद में न फंसे, और अगर आपके जो पुराने पार्टनर उनसे खटपट होती है तो आपके नए पार्टनर का बनने का योग भी दिख रहा है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में थोड़ा सी आपकी अनबन रह सकती है, लेकिन जब तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, यहाँ पर 15 मई 2025 तक रहें, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ चले जाएंगे, तब तक के आपके लिए हर चीज के लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा, संतान सुख, पुत्र संतान सुख का योग है, साथ में आपके पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, और भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। यहाँ से दृष्टि जो है भाग्य भाव पड़ती है, तो शनि ग्रह जो आपने लगातार कर्म किए हैं, कर्मों का फल है,
क्योंकि जब शनि भाग्य को देखते हैं पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं वो उदय होते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यों से आपको लाभ मिलता है। जो भी परेशानियां होती हैं जीवन में उन परेशानियों को दूर करते हैं शनि यहाँ दृष्टि डाल करके। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, धर्म का उदय होगा, जो पुण्य उदय होंगे। साथ में शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो आपकी राशि में पड़ती है, तो थोड़ा सी गति जो है शनि जो है मध्यम कर देते हैं, यानी थोड़ा आपकी गति जो है स्लो हो जाएगी आपकी राशि पर दृष्टि शनि की। तो इसके लिए आपने लगातार कर्म करते जाना है। ऐसा नहीं आप आलस्य में आ जाएं और भावनाओं में खो जाएं, अपने देह की चिंता करने लग जाएं, छोटे मोटे हल्के फुल्के रोग लग जाएं आपको तो आप अपने देह की चिंता करने लग जाएं, आपको मानसिक विकार बढ़ जाए। ऐसा ना करें कि मानसिक रोग होगा आपको और मानसिक देह के विकार हों। इसलिए आपने कर्म पे ध्यान दीजिए, भावनाओं में आपने ज्यादा नहीं खोना है। अगर भावनाओं में खोएंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो आपको रोग भी ग्रसित कर सकते हैं, तनाव भी आपको ग्रसित कर सकता है। इसलिए शनि ग्रह आपको मंद तो करेंगे, आपके अंदर धैर्यता होनी बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों के अंदर अगर आप सोचेंगे कि ये 10 दिन मेरे लिए बहुत भारी हैं, मैं परेशान हूँ, इस तरह से आप ज्यादा परेशान होंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्यता है, कोई बात नहीं, 7 दिन खराब चले गए, एक दिन ऐसा आएगा बहुत अच्छा चमत्कार होगा, मैं परिश्रम पे ध्यान दूंगा, इस तरह की भावनाएं आपके अंदर होंगी तो शनि जो है आपको 8वां दिन जो होगा, 10वां दिन जो है वो आपके लिए पूरे हफ्ते भर का जो कारोबार जो आपका खराब हुआ है या जो परेशानियां हुई वो ठीक हो जाएंगी। इस तरह के शनि की दृष्टि का फल है। और शनि की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो आपके सुख भवन पर है। ये जो सुख भवन है ये प्रॉपर्टी का है, साथ में वाहन का है, माता का है, घर के अंदर के जो भी सुख है वो सारे सुख यहीं से देखे जाते, मानव के जो भी सुख है इस भाव से देखे जाते हैं। तो सुखों में देखिए, सुखों में तो वृद्धियां होंगी आपके, क्योंकि कर्म के आधार पर फल मिलेगा, भाग्य के आधार पर फल मिलेगा। आपके राशि आपके देह के कारण है ना जो आप कर्म करेंगे, शनि बता रहे हैं भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, साथ में आपके देह के द्वारा जो आप कर्म करेंगे, शरीर के द्वारा जो कर्म करेंगे उससे आप क्या अपना सुख बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सुख जो है बढ़ेंगे आपके, मकान का सुख मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी सुख मिलेगा, साथ में माता के स्वास्थ्य में, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने के पूरे आसार दिखते हैं। साथ में आपके लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि जनता से जुड़े हुए जितने भी काम होंगे आपकी कन्या राशि वालों के लिए वो बहुत उत्तम चलेंगे। वो कब चलेंगे? जब आपका कर्म अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, देह देह के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रयत्न करते रहेंगे और आपके जो है सुख जो है शनि दरवाजे खोल देंगे। तो ये जो शनि का यहाँ पर जो गोचर होगा 2.5 वर्षों के लिए, 30 महीनों के लिए, वो आपके लिए मिला जुला परिणाम होगा। विदेश के जो भी लेन देन है आपके स्वदेश में या विदेश में रहते हैं वहां आपके लिए उत्तम ही रहेगा, इतनी परेशानियां नहीं वजह क्यों शनि क्यों आपके जो है पंचमेश हैं, ज्ञानेश हैं, छठे भाव के मालिक हैं। तो पंचमेश जा करके आप सप्तम में बैठेंगे, छठे भाव के मालिक बैठ के सप्तम में बैठेंगे तो इतनी परेशानियां नहीं है, क्योंकि आप ज्ञानवान हैं, एडजस्टमेंट करना जानते हैं, धैर्य आपके अंदर है, बुद्ध के लक्षण आपके अंदर है, स्त्री के लक्षण आपके अंदर। जैसे कोई कन्या किसी घर में जाकर के एडजस्टमेंट करती है, चाहे उसके पास कम रुपया भी है, उसके उस रुपये के साथ वो पूरा घर को चलाती है। तो ऐसी क्षमता आपके अंदर है। अगर आप इस योग में अपना कर्मों पे ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं बताऊं, भाग्य के बृहस्पति हैं, उसके बाद कर्म के बृहस्पति हैं, नौकरी में, बिजनेस में और भाग्य में आपका बड़ा परिवर्तन ये 2025 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उपाय शनि के उपाय जो हैं, नजर बाधा के लिए आपने अपने ऊपर नमक की थैली, साथ में उसमें 8 कीले, साथ में उसमें सिक्के कुछ डाल दें और सतना या 7 प्रकार का अनाज हो, उसके अंदर काली दाल और चावल भी साथ में हो, एक काले कपड़े में आप उसको बांध लें और उसके बाद अपने ऊपर 8 बार सीधा घुमाना है और 8 बार उल्टा घुमा करके आपने अपने बैक साइड से निकाल करके उसको बाहर किसी के पास दे करके आप उसको दे दें। और इस उपाय से आपके जीवन में जो भी नजर बाधा का योग होगा वो दूर होगा। शनिवार के दिन ये करना है आपने, और पीपल वृक्ष के नीचे आपने शनिवार के दिन ही आप सायं काल में करेंगे तो आपको तेल का दिया जलाना है। अगर आप दिवा काल में या प्रातः काल आप जाते हैं तो घी का दिया
आप पीपल वृक्ष के नीचे लगाएं और पीपल वृक्ष से प्रार्थना करें, मुझे कर्मों का भाग्य का साथ मुझे मिले, पूर्व जन्मों के पुण्य मेरे उदय हों। इस तरह के आप उपाय करें। साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन, देव मंदिरों में जाके दर्शन शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया होगा। और शनिवार के दिन आप देव यात्रा, मैंने यानी कि आप देवताओं के तीर्थों की यात्रा भी शनिवार को करेंगे तो जीवन में जो है कर्म आपके घूमेंगे और पूर्व जन्मों के, वर्तमान के जब कर्म आपको लगेंगे तो ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि कितने भी परेशानी आपकी कुंडली में है, वो कुंडली की परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।